Screen visible? Okay. So today's topic is basically exception handling. ठीक है? Exception handling. Exception handling. तो ये एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन हो सकता है एंड व्हाई शुड वी हैंडल इट? क्या रीज़न क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन. ओके फाइन. There is a difference between exception and error. Okay, there is a difference between exceptions and errors. तो ये exception and error क्या होता है? So maybe first of all, exception is a class. Okay, exception is a class. Exception is a class. Here is some child classes of exceptions based on different type of exception. Exceptions means any kind of unwanted or unprecedented thing which can happen on runtime. ठीक है? Which can happen on runtime. Okay? ठीक है. अभी देखो, ये एक्सेप्शन एंड एरर. एरर भी एक क्लास है. तो ये एरर क्या है? ये एरर बेसिकली समथिंग which will not let your program to run. ठीक है? which will not let your program to run. ये जावा JVM रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हाँ, आउट ऑफ मेमोरी एरर, हाँ, वर्चुअल मशीन एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, दीज आर ऑल एरर्स, दीज आर नॉट एक्सेप्शंस. ठीक है? तो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर फॉर एरर्स, याद रखना पड़ेगा. हाँ, स्टैक ओवरफ्लो. स्टैक ओवरफ्लो. स्टैक ओवरफ्लो में क्या होता है? स्टैक मेमोरी फुल हो जाता है, राइट? देन व्हाट एल्स? वर्चुअल मशीन से VM इशू, कुछ वर्चुअल मशीन एक्सेप्शन. वर्चुअल मशीन एक्सेप्शन. ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये ह्यूमन मतलब हमारे हाथ में नहीं होता है. ठीक है? ये एरर, सॉरी एक्सेप्शन नहीं, एरर. और क्या हो सकता है? हाँ, आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन. आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन और एरर. ठीक है? तो ये आउट ऑफ मेमोरी एरर क्या होता है? तुम्हारा जो हीप मेमोरी होता है वो दैट ओवरफ्लोज समहाउ. ठीक है? आउट ऑफ मेमोरी थ्रो करता है. तो दैट इज नॉट इन आवर हैंड. ठीक है? और लेट्स से if you are running a program, but for running the program you need a minimum memory requirement in your system, then you will get out of memory error. ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं ये है एरर्स. ओके, एंड एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस आर मेनली दो टाइप का एक्सेप्शन होता है. वन इज चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनदर इज अनचेक्ड एक्सेप्शन. ठीक है? चेक्ड एक्सेप्शंस क्या है? ये नोट डाउन कर लिए ना, एरर सेक्शन. फाइन. तो हमारे पास अभी बचा रहा एक्सेप्शन. ठीक
ये एक्सेप्शन इज अ मदर और पेरेंट क्लास ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्सेप्शंस हियर. ठीक है, विल शो द स्ट्रक्चर लेटर. ओके, इसमें से कुछ होता है चेक्ड एक्सेप्शन. चेक्ड एक्सेप्शन एंड कुछ होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन. ठीक है, ये चेक्ड एक्सेप्शन जो है, दीज एक्सेप्शंस आर थ्रोन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ओनली. एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन इट विल थ्रो. ये एरर नहीं है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं देगा, बट योर कोड विल नॉट रन अनटिल एंड अनलेस यू आर हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शंस. ठीक है, सपोज तुम कुछ फाइल रिलेटेड कुछ कर रहे हो, हाँ, फाइल रीड राइट कर रहे हो, तो उसमें वेरी पॉसिबल दैट योर फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट और योर फाइल इज़ मूव्ड समवेयर. ठीक है, तो उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में IO एक्सेप्शन, यू हैव टू हैंडल IO एक्सेप्शन फॉर श्योर. ठीक है, either you have to throw this or you have to catch that IO exception. Or let's say SQL exception. Suppose you are reading some data from database, SQL database, then you have to, it's not your choice, but you have to handle that exception, SQL exception. So checked exceptions का क्या है? Checked exceptions, let's say IO exception. समझ में आ रहा है ना? SQL exception. Okay. IO exception, SQL exception. Without handling these kind of exceptions, you won't be able to run the program. और rather compile time में ही आपको बता देंगे कि ये सब exception आ रहा है करके, ये सब exception आने के chances है. So without handling this exception you cannot go forward. आपको ऐसा रेड मार्क दे देंगे. ठीक है, whenever you are trying to write any file operation, input output operation or any SQL operation, you have to either throw exception or try catch or catch the exception. ठीक है, ये है checked exception. मतलब these are getting checked at the time of compilation. There are many other exceptions which are not getting checked at the time of compilation, which is called unchecked exception. There are some what exceptions which are not checked at the time of compilation or compile time. ठीक है, those are called unchecked exception. What are the exception? Unchecked exception, let's say null pointer exception. You will not get any red color mark there, okay, but you may get that null pointer exception. Your compiler will not complain anything. ठीक है, null pointer exception, but you may get these very frequently if you are not handling it. Null pointer exception. Then let's say arithmetic exception. ठीक है, arithmetic exception. Suppose you are dividing some number divided by 0. What will be the value here? Infinite computer में कुछ होता नहीं है, so it will throw arithmetic exception. ठीक है, arithmetic exception. आया समझ में? arithmetic exception, some number divided by 0. क्या आएगा? क्या आएगा उसका? एरर देगा नहीं. नॉर्मली क्या आता है? इनफाइनाइट आता है ना. बट देयर इज नथिंग. इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, इट्स एक्चुअली एक्सेप्शन. नथिंग. You are dividing something by 0. 0 means what? Nothing. You will get infinite. Infinite is not there in that concept
itself is not there in your computer. Okay, computer won't understand that is infinite, so it will throw arithmetic exception. Okay, okay, fine. ये जो एक्सेप्शन एंड एरर जो बताया मैंने, है ना, मैंने क्या बताया, एक्सेप्शन में ये सब है, राइट, एक्सेप्शन, अनचेक्ड, अनचेक्ड, एक्सेप्शन एंड एरर, ठीक है, ये बोथ आर पार्ट ऑफ वन पेरेंट क्लास कॉल्ड थ्रोएबल, ठीक है, थ्रोएबल इस सब का गुरुदेव है, ठीक है, थ्रोएबल क्लास को ये एक्सेप्शन भी एक्सटेंड कर रहा है, एरर भी एक्सटेंड कर रहा है। एरर क्या है, कंपाइलेशन एरर, कंपाइल टाइम एरर तुमको मिलेगा, ठीक है, आउट ऑफ मेमोरी एरर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, दोज काइंड ऑफ एरर विच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग बट द रिलेटेड टू सिस्टम, ठीक है, एंड एक्सेप्शन इज रिलेटेड टू योर प्रोग्राम्स विच कैन बी रेक्टिफाइड और हैंडल्ड. एरर कैन नॉट बी हैंडल्ड, कैन नॉट बी हैंडल्ड, ठीक है, एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड. हैंडल करना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम्हारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम उधर ही रुक जाएगा, द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप, ठीक है. फाइन. तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग जो बोलते हैं, एक्चुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग सेम एक ही टाइप से करते हैं, ट्राई एंड कैच, सॉरी ट्राई कैच जो ब्लॉक है उससे हम लोग हैंडल करते हैं, और अदरवाइज वी कैन थ्रो सम एक्सेप्शंस एंड ऑल, ठीक है. तो दैट एक्सेप्शंस आर नॉट हैंडलिंग बाय द वे. कुछ मेथड में आप थ्रो सम एक्सेप्शन करोगे तो एक्सेप्शन आएगा तो वो थ्रो हो जाएगा and your program will stop there, okay, it will not go further, but to handle it you have to use try catch method, okay. देखो अभी ये जो एक्सेप्शन, जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, इसको कभी कभी हम लोग रन टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं, ठीक है. Runtime exception and unchecked exception are same thing, ठीक है. तो unchecked exception में let's say arithmetic exception हो गया, ये this is very important, okay, unchecked exception और runtime exception, unchecked exception और runtime exception, ठीक है. तो this includes let's say arithmetic exception, ठीक है. व्हाट एल्स, नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो मैंने बताया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है. और क्या क्या हो सकता है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, एरे में हम लोग देखे थे ना, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. हाँ, ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड फिर दो इसमें डिवाइड होता है, ठीक है जी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एंड स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एंड स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. एक स्ट्रिंग जब भी हम लोग
डिक्लेयर करते हैं, हम लोग इसको, ये हर एक कैरेक्टर्स को हम लोग ले सकते हैं, राइट, रीड कर सकते हैं। कैसे? ए डॉट कैरेक्टर एट कैर एट, राइट, इस मेथड से। सपोज 0 1 2 3 4, मैं यहाँ पे 5 डाल रहा हूँ, कैर एट 5, देन आई विल गेट दिस स्ट्रिंग आउट ऑफ बाउंड इन एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। दो टाइप ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन एंड स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। याद रहेगा? ओके फाइन। तो अभी देखो हम लोग कैसे करते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैं ये HTTP URL कनेक्शन एक लिया, राइट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये IO एक्सेप्शन एक ले रहा है, ओके, IO एक्सेप्शन हैंडल करने बोल रहा है। डायरेक्टली कैच में एक्सेप्शन बहुत तुम देखोगे, इफ़ यूर इनटू ऑटोमेशन, बहुत लोगों ने ऐसे कैच में एक्सेप्शन, डायरेक्ट एक्सेप्शन क्लास को डाल रहा है, बट दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। You have to catch a particular exception, a direct exception class. I have already told you, right? Exception class is the parent class of all the exceptions. तो डायरेक्टली वो एक्सेप्शन डालोगे तो क्या एक्सेप्शन आया है वो तुमको समझ में नहीं आएगा। You will not understand which exact exception you are getting. ठीक है? So always be specific which exception it may throw, and you can catch it. So let's say this one, right? We are providing, or we are seeing this particular URL, if URL is live or not, है ना, live or not। तो उसमें क्या हो सकता है? malformed URL exception आ सकता है और IO exception आ सकता है। कोई फाइल है, लेट्स से तुम URL दिए हो, द URL इज अ फॉर्म, आई मीन द फाइल लोकेशन इज द फॉर्म ऑफ URL, हो सकता है, राइट। वी आर एक्सेसिंग अ फाइल विथ URL, then we will get IO exception. If I am omitting this IO exception, right, if I am, by the way, this is IO exception is what, unchecked or checked exception? Checked exception. सपोज मैं ये कैच IO एक्सेप्शन को मैं हटा रहा हूँ, जस्ट फॉर योर सी, यू विल गेट एरर हियर, unhandled exception. You will not be able to run this program because you are getting this kind of compilation error, because it is getting, because this is what is that, what is IO exception? IO exception is a checked exception, then it is getting checked at the time of compilation only, okay, at the time of compilation only it is getting checked, and it will not let you go beyond। ठीक है, नाउ सी, एक क्लास क्रिएट करता हूँ, बट बाद में मैं वो क्लास डिलीट कर दूंगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्यूट डॉट जावा, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्यूट डॉट जावा। लेट्स से मैं यहाँ पे मेन मेथड डालता हूँ, हाँ, डायरेक्टली व्हाट विल डू इज वी विल, ओके, चेक्ड एक्सेप्शन का समझ में आ गया ना, IO एक्सेप्शन कैसे किया। अभी अनचेक्ड एक्सेप्शन देखो, लेट्स से इंट a इक्वल टू 55, ठीक है, a इक्वल टू 55। नाउ इवन अभी अगर मैं लिखूँ ऐसे कि इंट b इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है,
कोई मुझे मुझे कुछ मिला क्या, कोई एक्सेप्शन वगैरह, कोई एरर, आई मीन एरर मिला है क्या रेड कलर का? नाउ 55 ना करके इसको a डिवाइडेड बाई 0, ठीक है, सेम। नाउ मैं सिस आउट कर देता हूँ, द रिजल्ट इज b, ठीक है ना। मैं अगर ये रन करूँ तो आई विल गेट एन एरिथमेटिक एक्सेप्शन, सी, एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाई 0, इट्स डिवाइडेड बाई 0, ठीक है ना। इसको मुझे हैंडल करना है, कैसे हैंडल करें? मुझे हैंडल करके इसको आगे बढ़ाना है, ये तो रुक गया, राइट। इसको हैंडल करने के लिए हमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लेस अ ट्राई, ठीक है, ये देखो ट्राई कैच, ट्राई एंड कैच। तो ट्राई में हम लोग रखेंगे व्हाट, दिस वन, बोथ, राइट, बोथ वी हैव टू प्लेस। ठीक है, एंड एक्सेप्शन इज व्हाट, सी हियर इट इज डायरेक्टली एक्सेप्शन यू आर गेटिंग, एक्सेप्शन क्लास, बट विच इज नॉट ट्रू, राइट, आई मीन विच इज नॉट स्टैंडर्ड, we have to put arithmetic exception, right? and arithmetic exception अगर occur हुआ तो let's say sys out statement में प्लेस कर रहा हूँ, there are some arithmetic exception, ठीक है, arithmetic exception। तो अभी अब मैं रन करूँ तो सी एक्सेप्शन ऑकर्ड, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन ऑकर्ड करके वो तुम मतलब तुम्हें ऐसे एरर नहीं दिख रहा है, राइट, ऐसे डिवाइडेड बाई 0 एरिथमेटिक एक्सेप्शन। व्हाट यू आर गेटिंग योर ओन इम्प्लीमेंटेशन, राइट, देयर आर सम एरिथमेटिक एक्सेप्शन, योर ओन इम्प्लीमेंटेशन यू आर गेटिंग। नाउ ये कैच तो हो गया, ये कैच में आ गया, इसमें एरर मतलब एक्सेप्शन आया, ये कैच में आ गया। नाउ सपोज यू वांट some piece of code should run whether it is an exception or not an exception। क्या बोला मैंने? whether it is an exception or not an exception, exception occur हुआ नहीं हुआ कुछ फर्क नहीं पड़ता, some piece of code should work। तो वो हम लोग ये कैच के बाद एक फाइनली, बाय द वे ये एन नंबर ऑफ कैच हम लोग दे सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, ओके। इट्स फाइनली ब्लॉक में हम लोग देखेंगे क्या कि सपोज दिस एक लाइन ऑफ कोड में ऐड किया, दिस कोड विल रन ऑलवेज, ठीक है, दिस कोड विल रन ऑलवेज। फाइनली कीवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनली कीवर्ड। देखो अभी रन कर रहा हूँ, सी देयर आर सम अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड दिस कोड विल रन ऑलवेज। सपोज मैं ये 0 हटा रहा हूँ, 0 हटा के मैं 2 डाल रहा हूँ और लेट से 5 डाल रहा हूँ, ठीक है, अभी तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा ना। फिर भी तुम देखोगे, सी दिस इज द रिजल्ट इज 11 बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्शन एट ऑल and this code will run always, printed। so try catch and finally, okay, try catch and finally में क्या हुआ, try catch and finally में हमें फाइनली ब्लॉक जो है हमेशा वो एग्जीक्यूट होता है। लेट्स से तुम कुछ डीबी ड्राइवर, डेटाबेस ड्राइवर को इनिशियलाइज कर रहे हो, करेक्ट, उसको तुम्हें एनीवेज क्लोज करना ही है वेदर इट इज एक्सेप्शन और नॉट एक्सेप्शन, राइट। एक्सेप्शन आया मतलब तुम्हें प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया और एसक्यूएल एक्सेप्शन आया या नहीं आया, डजंट मैटर, बट व्हेन यू आर ओपनिंग अ कनेक्शन, राइट, database JDBC connection, then you have to close it mandatorily। So that closing thing should be under finally block,
whether you are getting exception or not, I don't care, but at the end of the programming you should close the JDBC connection. That's it. आया समझ में एक्सेप्शन हैंडल कैसे होता है? और अदर मेथड इज वो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं होगा, ऐसे मेथड में थ्रोज, ठीक है, थ्रोज एक्सेप्शन करके, थ्रोज एक्सेप्शन और सम एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, ऐसे तुम एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट यूजिंग ट्राई कैच, बट दैट इज नॉट अगेन द स्टैंडर्ड वन. Why? Because this will not let your, this will only throw the exception. Okay, this will only throw the exception. You have to, if you want to handle the exception, handling means what? Handling means if exception comes you have to do something. ठीक है, तो वो थ्रो करोगे तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा, वो एक्सेप्शन आया तो उधर ही रुक जाएगा बस. बट यू हैव टू हैंडल इट, हैंडल ऑलवेज you have to go with try and catch. सपोज यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आया वो तुम्हें देखना है, तो ई यहाँ पे देखो एरिथमेटिक एक्सेप्शन ई लिखा है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ऐसा होता है, और गेट मैसेज, गेट स्टैक ट्रेस, हाँ कहाँ कौन सी लाइन पे ये एक्सेप्शन आया है, ये सब कुछ गेट स्टैक ट्रेस में तुम्हें दिखाएगा. ठीक है, लेट्स से दिस इज गेट स्टैक ट्रेस. Okay, if I am putting it should be divided by 0. Now see, एक सेकेंड, ये तो गेट स्टैक ट्रेस हुआ, अभी प्रिंट, हाँ प्रिंट स्टैक ट्रेस, प्रिंट स्टैक ट्रेस. गेट स्टैक ट्रेस में सिर्फ स्टैक ट्रेस तुम्हें मिलेगा, बट प्रिंट स्टैक ट्रेस मीन्स विच लाइन इट विल प्रिंट इन योर console. Okay, if you run it, see in which line the exception occurred in exception handling tut Java 7. So line number 7 में ये exception occur हुआ. ठीक है, तो ऐसे हमेशा ऐसे ई स्टैक ट्रेस को लॉग और लॉग में, बेसिकली लॉग में हम लोग पास कराते हैं, ताकि दैट स्टैक ट्रेस गोज टू द HTML रिपोर्ट और व्हाट एवर रिपोर्ट वी आर पुटिंग. ओके, देखो समझ में आया कि नहीं? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. कोई डाउट कुछ है तो बताओ. प्रीतम, you understood, right? So this kind of question you will be asked at the time of interview. What is exception handling? How we can achieve exception handling? What is the structure? Means structure मैं बोल रहा हूँ क्योंकि you have to prepare the whole structure. Whole structure means this one, right? This kind of thing. What is throwable? Then under throwable there are two, exception and error. Under exception there are two, checked exception, unchecked exception. Now in checked exception there are some examples of IO exception, right? SQL exception, those are checked exception. And unchecked exception or runtime exceptions are, there are some unchecked exception or runtime exception. What are those? Arithmetic exception, null pointer exception, number format exception, index out of bound exception. Now index out of bound exception के अंदर ये क्लास है, इसके अंदर दो चाइल्ड क्लास है, array index out of bound and string index out of bound. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तुमको पूछ सकते हैं
can you explain the structure of the exception handling, right? Okay, fine. Yes, yes. And फिर तुमको पता चला ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड फाइनली. ये भी कोई कोई पूछता है इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स फाइनल एंड फाइनली. तो फाइनल कीवर्ड जो है वो कांस्टेंट के लिए यूज होता है. फाइनली जो है वो एक ब्लॉक है विच कम्स with try catch method, not method, try catch block. It's not method, try catch block. Always remember these kind of terminologies, okay? Block, these are not methods, these are blocks. Finally is a block, catch is a block. And always try, don't try to catch directly the exception, always try to the specific class. Like here I have created I have cached arithmetic exception. ठीक है, सपोज कोई कुछ आएगा तो null pointer exception ऐसे हम लोग कैच नहीं करते हैं. Okay, if null pointer exception comes we have to mandatorily handle it, otherwise the whole program or everything will go crash. Null pointer exception is very important exception, but we should not handle this catch. Only वो जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, सिर्फ नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए, ऐसे कैच में हम लोग नल पॉइंटर एक्सेप्शन कभी भी नहीं लिखेंगे. नल पॉइंटर एक्सेप्शन अगर आया तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हमें ओवरकम करना है, उसको हैंडल नहीं करना है. क्योंकि कोई एक वैल्यू का, ठीक है, कोई एक वेरिएबल का वैल्यू रन टाइम में नल आ रहा है, दैट इज एन एरर, राइट? दैट इज नथिंग like handleable thing. It should be handled or it should be rectified. Okay, it should be rectified. If null is expected, then you have to check using if and else statement, that nullability check. Okay, nullability check करना पड़ेगा, फिर जाके तुम बाकी दूसरा प्रोग्राम्स और लाइंस ऑफ कोड्स लिखोगे. अदरवाइज नल पॉइंटर एक्सेप्शन अगर किसी को पता चले कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है तो दैट इज वेरी बैड इम्प्रेशन. ओके, और व्हेन यू आर इन ऑटोमेशन डेवलपमेंट और एनी अदर कोड डेवलपमेंट, तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इरिटेटिंग थिंग. कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, समझ ही नहीं आएगा शुरू में. ठीक है, but again null pointer exception is an unchecked exception. Okay, always we have to handle this unchecked exception, okay, and checked exception as well, but थोड़ा सोच समझ के हमें करना पड़ेगा एज पर द स्टैंडर्ड. और डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास को तुम हैंडल कर दिए, वैसे नहीं चलेगा. यू कैन ऑल्सो राइट मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे हुआ है. देखो इन दिस क्लास यहाँ पे ट्राई में ये कैच मेल फॉर्म्ड यूआरएल एक्सेप्शन भी किया है एंड देन कैच आईओ एक्सेप्शन भी किया है. ठीक है, आया समझ में? यू कैन ऑल्सो थ्रो, आई मीन तुम्हारा खुद का एक्सेप्शन क्लास भी लिख सकते हो. ओके, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ क्लास विच इज आई मीन तुम्हारे जो पर्सनलाइज्ड एक्सेप्शन तुम अगर थ्रो करना चाहते हो तो
वो भी तुम कर सकते हो। लेट्स से एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, लेट्स से माई माई एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन डॉट जावा। तो ये जो क्लास है, ये क्लास शुड मैंडेटरीली बी एक्सटेंड्स विथ एक्सेप्शन क्लास, राइट। एक्सेप्शन क्लास को वो जाके एक ये बनाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे अगर माई एक्सेप्शन इसमें एक कंस्ट्रक्टर मैं डिक्लेयर करूँ और उसमें मैं सिस आउट कर दूँ कुछ, दिस इज माई एक्सेप्शन क्लास, एक मैसेज डाला, ठीक है। यहाँ पे मैं आके एक एक्सेप्शन थ्रो करूँगा, डायरेक्टली मैं थ्रो कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, थ्रो माई एक्सेप्शन, ठीक है, थ्रो माई एक्सेप्शन, थ्रो माई एक्सेप्शन, सॉरी, थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। क्या हुआ ये, हाँ, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट टू कंप्लीट, ओके। अभी देखो अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, यहाँ पे मैं अगर ये तो थ्रो किया, मैं पर्पसली इसको थ्रो किया, थ्रो मतलब ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन होगा ही होगा, तो ये इसका जो एक्सेप्शन है ये मैं हटा देता हूँ, और ये जो एक्सेप्शन है यहाँ पे मैं हैंडल करता हूँ ऐसे, कैसे, एक और कैच ब्लॉक मैं बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा माई एक्सेप्शन, ठीक है, एंड देयर आर सम माई एक्सेप्शन, ठीक है, एंड फाइनली दिस। So these kind of exceptions we can create for our own purpose. You see, this is my exception class. So यहाँ पे जो exception था वो print हुआ, this is my exception class, right? And then in which line is Java, I mean exception handling tude Java 10, line number 10 में ये exception हुआ, throw हुआ, ये पर्पसली मैं एक्सप्लिसिटली मैं थ्रो किया, ठीक है। समझ में आया क्या है, कौन सा पूरा, ओके। ये थ्रो जो कीवर्ड है, थ्रो कीवर्ड से हम लोग कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। मुझे ये एक्सेप्शन इधर चाहिए, ऐसे भी प्रोग्रामिंग हो सकता है, मुझे ये चाहिए, एक पर्टिकुलर कंडीशन में मैं थ्रो कर दूंगा इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन, सो दैट आई कैन गेट माई पर्सनलाइज्ड एक्सेप्शन कमेंट्स, राइट। सो थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन एक क्लास बनाया which is extends to exception। मैंने बोला था exception class is a parent class for all the exceptions, runtime and checked exception including। तो मैंने क्या किया, एक exception class बनाया कोई भी, and that extends to my exception, मान exception जो class है उसका एक और एक child class बना लिया, एंड माई एक्सेप्शन करके उसका इसके जो कॉन्स्ट्रक्टर है, कॉन्स्ट्रक्टर में ये मैसेज पास किया, सो दैट वेन एवर दिस एक्सेप्शन क्लास विल बी कॉल्ड, लाइक हियर दिस एक्सेप्शन मैसेज इज कॉल्ड, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर मैसेज। ये मेरा पर्सनलाइज मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे मैं और कोई एक्सेप्शन नहीं रखा, सिर्फ यहाँ पे लाइन नंबर 10 में मैं इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन और
मेरा जो एक्सेप्शन है उस एक्सेप्शन को मैंने थ्रो किया. थ्रो मतलब पर्पसली मैंने थ्रो किया. तो जब भी मैं पर्पसली थ्रो कर रहा हूँ तो मुझे उसको कैच करना पड़ेगा समवेयर. तो दैट इज़ वाई आई हैव क्रिएटेड दिस कैच ब्लॉक, जहाँ पे ये माई एक्सेप्शन क्लास को मैं कैच कर रहा हूँ. अगर माई एक्सेप्शन कहाँ पे आया तो डायरेक्टली ये कैच ब्लॉक में आएगा एंड दिस पर्टिकुलर मैसेज विल बी प्रिंटेड. एंड ऑल्सो दिस मैसेज एज दिस इज द कॉन्स्ट्रक्टर लेवल में मैंने डिक्लेयर किया. तो कॉन्स्ट्रक्टर लेवल में डिक्लेयर जो किया वो भी प्रिंट होगा, देन दिस विल बी प्रिंटेड. ठीक है, देखो समझ में नहीं आया तो बताओ. प्रीतम समझ में आया? ओके फाइन. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग is done. Okay, now we will learn about, हम लोग अपना जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप करते हैं धीरे धीरे. ठीक है, तो देखो फ्रेमवर्क कैसे बनता है ये करते हैं उसका. तो हम लोगों का क्या मतलब सो फार मैंने एक मेन मेथड लिया, राइट. मेन मेथड लिया, मेन मेथड में सारे कोर्स होता है मेरा, राइट. बट देयर आर सम टेस्टिंग फ्रेमवर्क ऑल अवेलेबल. ठीक है, so testing framework means there are some frameworks like JUnit, TestNG. So JUnit is unit testing framework, unit test framework. ठीक है, TestNG is purely test framework, but you can also use in unit testing also. So JUnit and TestNG are basically it operates same way, but there is a but. TestNG has some advanced feature. What are the advanced feature? Advanced features are, let's say, you can run your test in parallel manner. Okay, you can prioritize or deprioritize some of the test cases. You can omit some test cases using testng.xml. You can do more thing, right. You can serialize a test case. Serialize means this test 1 will be executed first, then test 2, then test 3, using the priority. That is the prioritize the test case. Okay, so this kind of thing you can do using TestNG, but JUnit do not provide this kind of functionality. Why? Because JUnit primarily used for unit testing. Unit testing is developer side testing. So each and every methods are called units. Okay, each and every methods are working fine or not, we test using JUnit. Okay, but JUnit can also be used in our testing also. It is not mandatory, there is no mandate that you have to use TestNG for functional testing. You can also use JUnit for our functional testing. ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टेस्ट डिक्लेयर करना होता है, राइट, फॉर बोथ JUnit एंड TestNG. ऐसे टेस्ट क्लास होता है, टेस्ट एनोटेशन होता है. तो टेस्ट एनोटेशन के अंदर अगर कुछ मेथड तुम लिख रहे हो, वट एवर मेथड यू आर राइटिंग, राइट, दैट मेथड विल बी ट्रीटेड एज टेस्ट मेथड. That method will be treated as test method. ठीक है, टेस्ट मेथड. तो इसमें ये मेन मेथड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है.
ओके, मेन मेथड ये टेस्टिंग के लिए, टेस्ट इफ यू आर यूजिंग @टेस्ट, हाँ, तो ये @टेस्ट क्या है, ये तो एनोटेशन है, एनोटेशन इंटरनली कॉलिंग समथिंग, सो इंटरनली वो मेन मेथड को ही कॉल कर रहा है, ठीक है, इंटरनली वो मेन मेथड के अंदर डाल के इसको कॉल कर रहा है। तो एज अ टेस्ट, इफ यू आर यूजिंग एनी टेस्ट फ्रेमवर्क, we no need to use any kind of main method, ओके। सो मेन मेथड के अंदर ऐसे टेस्ट एनोटेशन नहीं होता है, डायरेक्टली हम लोग ये टेस्ट एनोटेटेड मेथड्स को रन कर सकते हैं, टेस्ट एनोटेटेड मेथड्स को रन कर सकते हैं फॉर बोथ JUnit एंड टेस्टिंग, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कौन सा तुम वो वॉट एवर टेस्टिंग फ्रेमवर्क यू आर यूजिंग, main thing is the flow of the framework, okay, the flow of the framework, ये समझो अच्छे से। see, here would be your test class where all the @test annotation will be there, test1 test2 and so on, ठीक है। तो ये टेस्ट मेथड में क्या सारे कोड्स तुम लिखोगे, तो एक एक मेथड तो तुम्हारा 200 लाइन 300 लाइन का हो जाएगा, राइट। देयर वुड बी सम मॉड्यूलराइजेशन, ओके, मॉड्यूलराइजेशन, सो मॉड्यूल डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम लोग ये करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली दोज मॉड्यूल्स विल बी कॉल्ड अंडर दिस टेस्ट मेथड, ठीक है, दिस इज द फाइनल, यहाँ से मुझे रिपोर्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो फॉर नाउ ये टेस्ट मेथड, सपोज हमारे पास सेलेनियम है एंड हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है, बाय द वे फ्रेमवर्क ऑलवेज पर्सनलाइज्ड थिंग based on the what, based on the application, but there are some basic components. What are those basic components? There could be some classes, there could be some classes, that class, let's say page classes, page classes, ठीक है। पेज क्लासेस, व्हाट इज पेज क्लासेस, तो सपोज योर एप्लीकेशन इज वेब एप्लीकेशन एंड यू हैव डिफरेंट पेजेस, ठीक है, डिफरेंट पेजेस, सो दिस इज पेज 1, दिस इज पेज 2, राइट, पेज 2, so suppose here all the related elements will be there, selenium, I mean that elements, and the related navigation methods, okay, here also all the elements and the navigation methods means navigation methods to the page 2 or navigation methods to the page 3। सपोज एक पेज में एक बटन है, उस बटन पे क्लिक करने पे तुम पेज 3 में जाते हो, पेज 2 के एक बटन में क्लिक करने पे आपको यू गो टू पेज 3, और अनदर बटन है, वो बटन को क्लिक करने पे आपको पेज 1 में आना है। तो ये जो नेविगेशंस है, ये नेविगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज पर दीज नेविगेशंस वी हैव टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट दीज पेजेस, ठीक है। तो एक पेज क्लासेस, दिस पेज क्लासेस विल बी देयर, देयर शुड बी सम कॉमन मेथड्स मीन्स लेट्स से all web related, let's say, web related common methods means click, suppose you are clicking on some particular element, but for each and every element you are going to write that explicit wait thing, no, right? The explicit weight जो भी synchronization things है, we will be covering in some common method, common web methods में, ठीक है, web methods, ठीक है, ये common web related methods रहेगा। एक क्लास में, एक क्लास हमेशा should be targeted to
only same kind of job. Those methods should do only same kind of jobs. That is that is actually the solid principle. Okay, solid principle. There are many, but one of the solid principles are this. So एक क्लास में तुम डेटाबेस रीड भी कर रहे हो, तुम वेब एप्लीकेशन हैंडल भी कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए. उसके बाद तुम यू कैन राइट वन डेटाबेस रिलेटेड, हाँ, डेटाबेस रिलेटेड थिंग. यू कैन राइट वन टेस्ट डेटा, हाँ, टेस्ट डेटा रीडिंग. एक पोजो क्लास क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ से हम लोग टेस्ट डेटा रीड करेंगे फ्रॉम जेसन, ठीक है, फ्रॉम जेसन फाइल और एक्सएमएल फाइल. ओके, हियर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक इज, तुमको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में, डू यू नो हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल? you I mean, you get this kind of question, right? Can you please tell me what was the code, how to read data from Excel? So answer will be yes, I know how to read data from Excel sheet, but we do not use it. Okay, why? Because Excel, याद रखो ये, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो एक्सेल फाइल है, ठीक है, एक्सेल फाइल इज zipped XML फाइल. इसका जो प्रोटोकॉल है zipped XML फाइल, ठीक है. ये पहले जो हम लोग रीड करेंगे, ये zip जो प्रोटोकॉल है उसके लिए वो तोड़ेंगे, फिर जाके XML रीड होगा. ये प्लेन टेक्स्ट फाइल है XML, राइट? तो zipped जैसे ही हम लोग तोड़ेंगे, द ओवरऑल एग्जीक्यूशन टाइम विल बी इंक्रीज्ड. ओके, फर्स्ट थिंग, ये zipped फाइल को रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है और इट इज स्लोअर. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? एज XML फाइल इज नॉट प्लेन टेक्स्ट फाइल. XML फाइल, सॉरी, Excel फाइल इज नॉट अ प्लेन टेक्स्ट फाइल. प्लेन टेक्स्ट फाइल मतलब suppose text file, JSON file, XML file, these are all text, I mean any text editor can edit this thing, right? But तुम Excel फाइल को सिर्फ Excel से ही, Excel प्रोटोकॉल से ही तुम्हें ओपन करना पड़ेगा. नोटपैड से ओपन कर सकते हो क्या Excel फाइल? नहीं, राइट? हाँ, तो वो प्लेन टेक्स्ट फाइल नहीं है, ठीक है, वो बाइनरी फाइल बोलते हैं उसको. Excel फाइल्स जो है वो बाइनरी फाइल्स. तो बाइनरी फाइल्स जब ये गिट में तुम पुश करते हो, तो गिट में दिखता नहीं है कि क्या पुश किए हो, उसको डाउनलोड करना पड़ता है. फिर डाउनलोड करने के बाद भी क्या चेंज हुआ है उसका कोई इंडिकेशन नहीं रहता है. समझ रहे हो बात? सपोज यू आर चेंजिंग योर थिंग्स, यू आर पुटिंग योर थिंग इन द एक्सेल फाइल, एंड प्रीतम इज ऑल्सो चेंजिंग द सेम, आई मीन in the same line, okay, and you got गिट में कुछ प्रॉब्लम मिला तुमको, राइट? गिट में पुश करने पे तुम्हें प्रॉब्लम मिला. then what you will do? You have to download the whole file, and then again you have to mutually decide what line you have, which line of code should be there in the file, or otherwise you have to delete it, right? And then again you have to upload the file to the Git. That should not be the case, right? Suppose कोई हैकर आया, हैकर आके कुछ चेंजेस करके डाल दिया, तुमने बिंदास उसको डाउनलोड, अपना क्लोन लिए हो, क्लोन लेके अपना काम कर रहे हो. अभी वो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इंजेक्ट कर दिया है. स्ट्रिंग इंजेक्ट करने के बाद तुम जैसे ही कॉल किए API से, या फिर कुछ URL तुम कॉल किए यूजिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, तुम्हारा साइट हो गया हैक, तुम्हारा सर्वर हैक हो गया. Correct? That is why we should not use Excel file for dataset. Then what we should use? We should either use JSON file or XML file or database.
ठीक है, डेटाबेस से डेटा हम लोग कर सकते हैं, कोई टेम्पोररी फाइल या टेम्पोररी टेबल या फिर कोई ऐसा कुछ हम लोग लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट मेथड्स ये पेज क्लासेस को कॉल करेंगे। ठीक है, पेज क्लास एक दूसरे को कॉल करेंगे, देन फाइनल जो मेथड है छोटा सा वो आएगा टेस्ट मेथड में। ठीक है, ओके, नाउ ये डेटा इस टेस्टिंग के लिए जो डेटा चाहिए, दैट डेटा विल कम फ्रॉम वेयर, दैट पोजो क्लास विच विल बी मैप्ड विथ सम जेसन फाइल। आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। That will be mapped with some JSON file. Okay, and there should be some web methods, common web methods, common database methods, right? Common database method means reading some data or actually executing some, you know, some query in database. That's it. ठीक है, आया समझ में स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क का? फाइन, एक सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, ये हमारा जो नॉर्मल जो अपना पॉम आई मीन मेवन प्रोजेक्ट है उसको हम लोग एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कोई डेवलपमेंट कोड ऐसा सच कुछ है नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली every code, all the codes, related codes will be written in src test java, src test java। ठीक है, तो ये जो है ये ऐप इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट इट फर्स्ट, मूव टू थ्रेश। तो ये टेस्ट है, आई मीन टेस्ट src टेस्ट जावा, देन व्हाट एवर कोडिंग डाइजेस्ट। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग कुछ करते हैं। तो ये क्लासेस मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें इधर कुछ पैकेजेस बनाने हैं, तो फिलहाल के लिए मैं ये पैकेजेस डिलीट कर रहा हूँ। सॉरी, नॉट पैकेज, एक्चुअली द क्लास आई एम डिलीटिंग। फाइन, तो यहाँ पे फर्स्ट src टेस्ट जावा में हम लोग फर्स्ट एक पैकेज क्रिएट करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट पैकेज। ठीक है, हो गया। और एक पैकेज क्रिएट करेंगे दैट इज कॉल्ड लेट्स से पेज। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी ये फाइल क्रिएट कर दिया मैंने। ओके, ये टेस्ट एक है, टेस्ट केसेस रहेगा उसमें, एक पेजेस करके पैकेज बना रहा है। ये फोल्डर क्रिएट किया। पेजेस, ठीक है, अच्छा इसका रीनेम कर देता हूँ मैं, इसको टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है,
पैकेज मीन्स जस्ट फोल्डर. ओके, देन एक और फोल्डर बनाते हैं, कॉमन वेब मेथड्स. कॉमन वेब मेथड्स. ठीक है, कहाँ बनाया यार? यहाँ पे बनाना था. एनीवे, okay, fine. Common db methods. Another folder will be common db methods. common db methods, और rather हम लोग common data fetch or data fetching things, right? Data, rather if fetch data from source. It could be database or it could be any JSON file. ठीक है, it could be any database or it could be any data file. तो ये रहा एक फ्रेमवर्क के जो स्ट्रक्चर है वो बन गया. अभी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट डेटा सेट विच विल बी गोइंग इन SRC. जैसे इधर SRC टेस्ट जावा ऐसा है ना, तो SRC टेस्ट रिसोर्सेज करके एक फोल्डर क्रिएट करना है हमें. SRC टेस्ट इसमें रिसोर्सेज करके और एक फोल्डर क्रिएट करना है, रिसोर्सेज. ठीक है, SRC टेस्ट रिसोर्सेज. SRC टेस्ट एंड देन रिसोर्सेज. तो इस रिसोर्सेज में जो रहेगा वो है जो नॉन जावा फाइल्स है वो रहेंगे. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं कॉमन डेटा सेट यूज़ करता हूँ. ठीक है, इसके अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ. फोल्डर नेम इज कॉमन डेटा सेट. ठीक है, एक कॉमन डेटा सेट में एक लेट से एक जेसन फाइल बनाता हूँ, common.json. ठीक है, ये एक जेसन फाइल बनाया मैंने, राइट. जेसन फाइल एज यू नो ऑलवेज कमिंग इन दिस फॉर्मेट, राइट. यहाँ पे मुझे डेटा डालना है. सपोज यहाँ पे ये एप्लीकेशन मुझे टेस्ट केसेस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, बट फॉर नाउ लेट्स से स्पाइस जेट इज माई एप्लीकेशन. ठीक है, स्पाइस जेट इज माई एप्लीकेशन. तो पहले तो फ़िलहाल के लिए हम लोग इसका जो URL है, URL पास कर देते हैं जेसन फाइल से ही. URL स्ट्रक्चर देखो, कोलन की वैल्यू पेयर में ऐसे ये करता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसका एक यूज़र नेम पासवर्ड देखते हैं. यूज़र नेम और लेट्स से सिर्फ यूज़र नेम. शुभम, यहाँ पे कॉमा एक, पासवर्ड कुछ भी एक पासवर्ड डाल दो. ठीक है,
सपोज लॉगिन फंक्शनलिटी को हमें टेस्ट करना है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो कॉमन डेटा है वो हम जेसन फाइल में डालेंगे, ठीक है। तो एक जेसन फाइल बन के, नॉर्मल एक जेसन फाइल बन के हमारे पास रेडी हो गया, ठीक है ना। क्यों जेसन फाइल यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए कोई क्वेश्चन है? हाँ, ठीक, सही। गिट में वो दिखेगा, ये बाइनरी फाइल नहीं है, दिस इज प्लेन टेक्स्ट फाइल, जेसन फाइल, एक्सएमएल फाइल, टेक्स्ट फाइल, these आर ऑल, even CSV file, these are all what? These are all plain text files. So plain text file can be seen in Git, okay, and Git में कौन क्या changes किया है वो दिखेगा तुमको, okay. That is why we will use plain text file. Excel file use नहीं करना है, Excel file use नहीं करना है, हाँ। लोड होने में टाइम तो लगता ही है, ऊपर से जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम, राइट। द प्रॉब्लम मैंने बताया जो वो, हाँ, हैक कर, वो ऐसे बीट्स एंड पीसेस में आंसर मत दो, उसमें क्या चेंजेस करते हैं लोग और डेवलपर्स, वो दूसरों को दिखता नहीं है, तो वो तुम्हें डाउनलोड करके देखना पड़ता है, हाँ। उसमें बहुत सारे चेंजेस, मतलब एरर चेंज, एक दूसरे के चेंज ओवरराइड करने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो, राइट, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन जेसन जो है, कॉमन जेसन ओनली यूज फॉर कॉमन डेटा थ्रू आउट प्रोजेक्ट में। कुछ डेटा तो ऐसे रहेंगे जो कॉमन है सारे टेस्ट केसेस के लिए, और कुछ डेटा रहेगा जो टेस्ट के स्पेसिफिक है, ऐसा होता है, राइट। तो वो टेस्ट के स्पेसिफिक डेटा के लिए तुमको और सम जेसन फाइल्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। Suppose here inside resources, let me create another folder, test specific data, ठीक है, टेस्ट स्पेसिफिक डेटा। इस टेस्ट स्पेसिफिक डेटा में एक लेट्स से एक जेसन फाइल बना रहा हूँ, लेट्स से test1.json, ठीक है। वो test1.json अभी फ़िलहाल के लिए ब्लैंक ही रखता हूँ, हाँ, ठीक है, क्योंकि अभी कॉमन देखते हैं। ओके, सो हमारे पास ये कॉमन जेसन है, यहाँ पे कुछ डेटा सेट रेडी है। नाउ वी हैव टू रीड दिस जेसन फाइल, रीड दिस जेसन फाइल एंड मैप इट टू अ पोजो क्लास। देखते हैं कैसे करते हैं। फेच डेटा फ्रॉम सोर्स, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम होगा रीड जेसन डेटा डॉट जावा, ठीक है, इट्स अ क्लास रीड जेसन डेटा। नाउ ये जेसन डेटा रीड तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे, है ना, उस करेंगे कैसे, और वो आके मैं मैप भी करना पड़ेगा मेरे इसके साथ, क्लास के साथ, वो जो, हाँ, इंटरफेस के थ्रू, or otherwise in other word we have to import some packages, right, we have to import some packages। एक सेकेंड है, फिर से मैसेज है।
ओके फाइन। अभी ये तो रीड जेसन डेटा मैं करूँगा, लेकिन उसको एक पोजो क्लास में जाके, पोजो क्लास क्रिएट क्यों कर रहा हूँ वो मैं बाद में तुमको समझ में आएगा, ठीक है। पोजो क्लास मतलब जो क्लास, हाँ, जो क्लास जो डेटा हम लोग रीड करेंगे उसके साथ वो मैप हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स से लेट्स से दिस इज़ माय पैकेज। यहाँ पे और एक मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, कॉमन और रीड जेसन और जेसन डेटा मैपिंग, जैसे जेसन डेटा मैपिंग डॉट जावा, ठीक है। यहाँ पे ये जेसन डेटा मैपिंग डॉट जावा में ये जेसन फाइल में जो जो जैसे जैसे डेटा है उसको हम लोग प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अभी से जस्ट देखो कैसे करते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग, ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग यूआरएल, प्राइवेट string, let's say what is that, user, private string password। ओके ना, इसका अभी गेटर एंड सेटर मेथड हम लोग बनाएंगे। we'll create some getter and setter method. That is the one way, but we'll do in advanced way. क्या advanced way? I want my there are some softwares which will automatically create getters and setters, ठीक है। तो one of that package is called Lombok, okay, Lombok। तो ये Lombok हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग Lombok Maven dependency, LOMBOK, लॉम्बॉक, ठीक है। क्या लॉम्बॉक विल क्रिएट ये जो प्राइवेट वेरिएबल्स हम लोग यूज़ किए, राइट। इफ यू सी दिस प्राइवेट वेरिएबल, तो हमें क्या, ये प्राइवेट वेरिएबल तो कहीं पे यूज़ नहीं होगा ना, वी कैनॉट यूज़ दिस काइंड ऑफ प्राइवेट वेरिएबल्स। सो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू create the encapsulation concept. That means we have to write some getters and setters value, right? Getters and setters method we have to write to get the value of URL, to get the value of user to, तो वो encapsulation create करने के लिए we have to create getters and setters value, getters and setters method, but I don't want to write it explicitly. I want the software should generate getters and setters method automatically, because क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सी हमारे पास अभी ये 3 डेटा है, कल को thousands of डेटा रह सकता है, हाँ। तो thousands of डेटा के लिए तुम getters and setters के लिए और 3 लाइन 4 लाइन और भी क्लास बड़ा हो जाएगा, एंड वो लिखना भी तो पड़ेगा ना। तो instead of that I prefer it should be generated automatically, ठीक है। तो हम लोग लॉम्बॉक का देखते हैं क्या है। तो ये देखो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, लेट्स गेट इट। ये है प्रोजेक्ट लॉम्बॉक, और डॉट प्रोजेक्ट लॉम्बॉक। ये सिंपली मैंने पॉम डॉट एक्सएमएल में गया, ये डिपेंडेंसीज में जाकर पेस्ट करके तो यस, and this is yes। ठीक है, लॉम्बॉक जनरेट हो गया। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे @data लिखूंगा ना, कहाँ गया मैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं इस क्लास के ऊपर @ डेटा, सी डेटा आ रहा है,
ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो गेटर्स एंड सेटर्स मेथड है वो जनरेट कर देगा, ठीक है। गेटर्स एंड सेटर्स मेथड जनरेट कर देगा। देखोगे कैसे है, देखो यहाँ पे मैं सपोज मेन मेथड लिखता हूँ, नहीं लिखूँगा बट फिलहाल लिख रहा हूँ। अभी ये जेसन डेटा को, जेसन डेटा मैपिंग को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। जे इक्वल टू न्यू जेसन डेटा मैपिंग। हाँ, अभी देखो ये जे डॉट सी, देखो सेट पासवर्ड, सेट यूआरएल, सेट यूज़र, get password, get URL, get user. So all these things, all these getters and setters methods are generated automatically. Got it? ये है लॉम्बॉक का मैजिक, ठीक है। ओके फाइन, तो हमारा ये जो पोजो क्लास क्रिएट वो हो गया, राइट। नाउ रीड, अभी जेसन फाइल को रीड करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू मैप टू द जेसन मैपिंग फाइल, ठीक है। तो उसके लिए जो कोड है, लेट्स से क्या क्लास का नाम था उसका, एक सेकेंड ना, ऑब्जेक्ट मैपर करके कुछ है क्या, ऑब्जेक्ट स्ट्रीम नो, ओह सॉरी, हमें उससे पहले तो ये करना पड़ेगा ना, ये जैसे लॉम्बॉक का हम लोगों ने इंपोर्ट किया, नेक्स्ट जेसन फाइल को रीड करने के लिए एक एपीआई चाहिए, उसको बोलते हैं जैक्सन एपीआई, ठीक है। जैक्सन मेवन डिपेंडेंसी, जैक्सन ईजियर, हाँ देर आर मेनी थिंग बट जैक्सन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ ईजियर। तो ये वर्जन लेते हैं लोग, बहुत लोग यूज़ किए हैं, एंड इसको करते हैं कॉपी एंड देन we have to paste it in pom.xml and then control S, this is yes, डाउनलोड किया नहीं किया क्या पता, देखते हैं, किया तो किया, नहीं तो देखते हैं। ओके, रीड जेसन ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट मैपर्स भी नहीं किया तो हमें देखना पड़ेगा, हाँ कर रहे हैं अभी डेटा, ओके एक बार रीलोड करके देखता हूँ, रीलोड प्रोजेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट मैपर नहीं आया, जैक्सन एक्सेप्शन आया है ना, जैक्सन एक्सेप्शन, फास्टर जैक्सन एक्सेप्शन आया है, तो ऑब्जेक्ट मैपर क्यों नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट मैपर अच्छा, जैक्सन कोड को किया क्या है, जैक्सन ये कोड नहीं, डेटा बाइंड होगा, डेटा बाइंड,
yes. I think now it should be there. इसको कर देते हैं सेव. ऑब्जेक्ट मैपर है, देखो ऑब्जेक्ट मैपर आया है, राइट. ऑब्जेक्ट मैपर मतलब जो ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे उसको ऑब्जेक्ट मैप करेंगे, राइट. मतलब पोजो क्लास के साथ, इसके लिए ऑब्जेक्ट मैपर क्लास की ज़रूरत है. सो ऑब्जेक्ट मैपर objmapper इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट मैपर. ओके, जेसन रीड करने का ये कोड है, ठीक है. अभी ये फाइल मतलब ये जावा आईओ का जो फाइल है, ठीक है. फाइल लेट्स से जेसन फाइल इक्वल टू अपने को न्यू फाइल से वो जेसन फाइल का जो पाथ है वो देना पड़ेगा यहाँ पे, राइट. वो कैसे दे हम लोग उसको देने के लिए, ठीक है, वो बाद में देखता हूँ, बाद में मैं देता हूँ, ठीक है. नाउ व्हाट, नाउ अभी वो पोजो क्लास के साथ वो मैप करना पड़ेगा, ठीक है. पोजो क्लास के साथ वो मैप करना पड़ेगा. वो कैसे करे? अभी तक क्या पढ़ाया? अभी 7 कांड रामायण पढ़ के सीता किसका मौसी. दिस क्लास इज कॉल्ड पोजो क्लास, ठीक है. ओके फाइन. फाइल तो हम लोग क्रिएट कर लिए. इसके बाद इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हाँ, ये तो पहले एक मेथड तो लिखना है. पब्लिक void public string read data. ये फाइल को किया, अभी इसको रिटर्न करते हैं. रिटर्न ऑब्जेक्ट मैपर obj मैपर डॉट रीड वैल्यू, ठीक है. रीड वैल्यू यहाँ पे जेसन फाइल, सॉरी दिस जेसन फाइल एंड हियर किसके साथ मैप करना है मुझे? जेसन डेटा मैप, जेसन डेटा मैपिंग डॉट क्लास, ठीक है. जेसन डेटा मैपिंग डॉट क्लास के साथ मुझे मैप करना है इस जेसन फाइल के डेटा. क्या है? टाइप मिसमैच कैन और जेसन डेटा मैपिंग टू
हाँ, तो इसको हम लोगों को करना पड़ेगा व्हाट, जेसन डेटा मैपिंग. So then it will be returning the same thing, unhandled exception. Okay, अभी आया ऊट पहाड़ के नीचे. अभी ये ट्राई कैच मारना पड़ेगा, मल्टीपल ट्राई कैचेस. देखते हैं क्या क्या है इसमें. रिटर्न ऑब्जेक्ट मैटर्स. ओके, ये मेथड नॉट. ओके, दिस इज माई स्ट्रीम रीड एक्सेप्शन, डेटा बाइंड एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन. तीनों एक्सेप्शन मेरे पास है. ओके, इसको ऐसे करते हैं. इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे रिटर्न ना करके जेसन डेटा मैपिंग data equal to this. Now we'll return data. Okay, so data को पहले हमें यहाँ पे ट्राई कैच के ऊपर जाके उसको इक्वल टू नल, एक नल वैल्यू, देन इसको कर देते हैं. हाँ, हो गया. ये जेसन फाइल से डेटा रीड करने का कोड है. ठीक है, यूजिंग जैक्सन API. ठीक है, जैक्सन पैकेज. ओके, यूजिंग जैक्सन पैकेज वी आर रीडिंग डेटा from JSON file and mapping it to this JSON data mapping. Okay, now let's create. ये JSON read वाला हो गया हमारे पास. JSON read वाला जो भी है वो हो गया. अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें एक टेस्ट मेथड लिखते हैं नॉर्मल, जस्ट to test whether this particular method is working or not. Just a minute. एक सेकेंड. ये क्या बोल रहा है ये लोग. ओके, एक क्लास क्रिएट करते हैं हम लोग हमारे टेस्ट मेथड में. ठीक है, तो टेस्ट में टेस्ट फोल्डर में. तो लेट्स से दिस टेस्ट फोल्डर इज कॉल्ड SpiceJet टेस्ट
टेस्ट्स डॉट जावा, ठीक है, स्पाइस जेट टेस्ट्स डॉट जावा। ना इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हमारे पास है क्या जे यूनिट का कुछ, लेट्स सी, हाँ जे यूनिट है, तो डायरेक्टली हम लोग एट द रेट टेस्ट करके कर सकते हैं। तो एट द रेट टेस्ट नहीं है, जे यूनिट है ना हमारे पास, एनोटेशन नहीं ले रहा है, एट द रेट देखता हूँ। इसका टारगेट क्या है, स्कोप इज टेस्ट, सो एसआरसी टेस्ट जावा में होना चाहिए, एसआरसी टेस्ट जावा में होना चाहिए, बट वाई इट इज़ नॉट कमिंग जे यूनिट का। ठीक है, अभी के लिए एक मेन मेथड में डाल के रखते देखते हैं वो डेटा फेचिंग वाला हुआ है कि नहीं, कैसे हुआ है। ओके, सपोज दिस इज माई मेन मेथड, ओके, and how to call, basically I am showing you how to call the data throughout the project, ठीक है। तो हमें पहले वो जो पोजो क्लास हम लोगों ने क्रिएट, सॉरी जो जेसन का ये क्रिएट किए थे वो, सो दिस इज माय रीड जेसन डेटा, राइट, रीड जेसन डेटा, रीड डेटा इक्वल टू न्यू रीड डेटा जेसन डेटा, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल द पोजो क्लास, हाँ। सो पोजो क्लास को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोजो क्लास को कॉल करने के लिए हम लोग जेसन, सॉरी पोजो क्लास का नाम क्या था, जेसन डेटा मैपिंग और समथिंग लाइक दैट, राइट। जेसन डेटा मैपिंग, हाँ, जेसन डेटा मैपिंग, लेट्स से जेसन डेटा इक्वल टू, ये जो अपना रीड डेटा है डॉट डॉट सिंपली रीड डेटा, ठीक है, सिंपली रीड डेटा। नाउ इस जेसन डेटा डॉट गेट यूआरएल, ठीक है, इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, जेसन डेटा, अरे जेसन डेटा डॉट गेट यूज़र, जेसन डेटा डॉट गेट पासवर्ड, ये सब लोग सब जो लिखे हैं वो हम लोग प्रिंट करेंगे। लेट्स सिस आउट कर देते हैं, and here it is sys out, ओके फाइन। नाउ अभी ये रीड डेटा में हम लोग जाएंगे और जो फाइल का नेम है, फाइल का जो पाथ है वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है, इस फाइल का पाथ हमें देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे, ऐसे दे सकते हैं, सिस्टम डॉट
गेट प्रॉपर्टी, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, इसका जो ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है वो ढूंढना है मुझे, ठीक है, वो ढूंढना है। तो उसके लिए इट शुड बी USR आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद प्लस, नॉट प्लस, अभी फाइल डॉट सेपरेटर, ठीक है, फाइल सेपरेटर, वो स्लैश स्लैश करके आते हैं ना, स्लैश स्लैश, तो वो फाइल सेपरेटर। तो क्या है, विंडोज़ में फाइल सेपरेटर अलग है, लिनक्स में फाइल सेपरेटर अलग है, पूरा उल्टा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये फाइल सेपरेटर अगर यूज़ करूँगा तो एज़ पर द ओएस वो ऑटोमेटिकली वो फाइल सेपरेटर ले लेगा, ठीक है। ओके, तो ये है मेरा प्रोजेक्ट। उसके बाद माई ऑटोमेशन वुड बी, और व्हाट, ये कहाँ से लेता है देखना पड़ेगा। एनीवे, एसआरसी से चालू करते हैं, ठीक है। सो प्लस एसआरसी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये कॉलम नंबर, मतलब एक लाइन में 80 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 80 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो रीडेबल नहीं रहता है। प्लस फाइल डॉट सेपरेटर प्लस एसआरसी टेस्ट, ठीक है, प्लस फाइल डॉट सेपरेटर रिसोर्सेस, ठीक है, अगेन प्लस फाइल डॉट सेपरेटर। रिसोर्सेस के बाद क्या है अपने पास, एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेस, उसके बाद है कॉमन डेटा सेट, सॉरी, कॉमन डेटा सेट, कॉमन डेटा सेट प्लस फाइल डॉट सेपरेटर। अभी क्या देंगे हम लोग, ये जो जेसन फाइल का नेम है वो, सो कॉमन डॉट जेसन, राइट। So this should be the project directory, right? dir system.get property dir file dot separator src test resources common dataset date common dot json, ठीक है। तो let's see if we can run it and fetch the data. let's see, एक्सेप्शन आएगा, देख लेंगे क्या एक्सेप्शन आया। देखो कुछ तो बड़ा एक्सेप्शन आया है, क्या एक्सेप्शन क्या है, null pointer exception, cannot invoke
कोडिंग JSON data dot get URL because JSON data is null. ओके, इसका मतलब है JSON data is null. Read data dot read data, right? JSON data new इसको मैंने मैप किया ऑलरेडी, मैंने मैप किया। उसके ऊपर भी कुछ खूब सारे एक्सेप्शंस आए हैं। लेट्स सी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी क्या है ये? यूज़र्स शुभम बनर्जी डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, यूज़र्स शुभम बनर्जी डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, उसके बाद आया माई ऑटोमेशन। सो एक फोल्डर मैं मिस कर रहा हूँ, वो है माई ऑटोमेशन। तो यहाँ पे मुझे वो माई ऑटोमेशन डालना है। तो इसको कर देते हैं नीचे, इसको फाइल डॉट सेपरेटर प्लस माई ऑटोमेशन। ओके, माई ऑटोमेशन इसको भी कर देता हूँ नीचे, सो दैट इट शुड बी रीडेबल, should be readable. Okay, let's run it again. See, देखो URL यूज़र एंड पासवर्ड मैंने फेच कर लिया है ना, URL यूज़र एंड पासवर्ड मैंने फेच कर लिया। तो सपोज मैं ये टेस्ट-ng में कर रहा हूँ, ठीक है? तो टेस्ट-ng में मैं एक बिफोर एंड आफ्टर करके, इवन JUnit में भी होता है बिफोर एंड आफ्टर, एनोटेशन क्या, हाँ राइट, एनोटेशन। सो एनोटेशंस यूज़ करके हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? जेसन रीड वाला समझ में आया क्या किए हम लोगों ने? ओके फाइन। ये देखो, ये सिंपल, ये जो है ये मतलब ये थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मुझे कोड याद नहीं आ रहा था, ठीक है? तो ये मैंने क्या किया, ये जैक्सन एक API है, एक अलग से, जैसे JUnit टेस्ट-ng तुम्हारा एक्सेल फाइल रीड करने के लिए तुम्हारा जो Apache PY ये सब कुछ है ना, तो सेम वे जेसन रीड करने के लिए एक API आता है, उसको बोलते हैं जैक्सन API। बेसिकली जैक्सन जो जार फाइल्स है उसको कॉल करते हैं हम लोग, ठीक है? ये फॉर्म में देखो, मैं जैक्सन को कॉल किया, ये देखो जैक्सन, ठीक है? ये डेटा बाइंड ये करके मैंने ऐड किया, फाइन। नाउ अभी इसका ही एक क्लास है ऑब्जेक्ट मैपर। ऑब्जेक्ट मैपर क्या करता है? ऑब्जेक्ट मैपर will read the data, will first read the data from JSON file, will read the data from JSON file, and then it will directly map the values, ठीक है? The values to the JSON file or the पोजो क्लास, ठीक है? JSON फाइल से डेटा फेच करके वो जो पोजो क्लास, जो सेम नेम हम लोग लिखे थे ना, URL के लिए URL, यूज़र के लिए यूज़र, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, तो वो सारे ऑटोमेटिकली वो कॉरस्पॉन्डिंग डेटा में जाके मैप कर देंगे, ठीक है? हाँ, पूरा जो JSON फाइल तुम जो भी लिखे हो इधर, सपोज और एक तुम ऐड कर रहे हो, राइट? सपोज लेट्स से एज, हाँ, लेट्स से एज इज लेट्स से 10, ठीक है? सॉरी, ये कॉमा, ठीक है? ये देखो इंटीजर है। तो ऐसे तुम अगर कुछ ऐड कर रहे हो इधर, तुम्हें यहाँ पे डेटा में भी ये जो
जेसन मैपिंग है, यहाँ पे भी तुमको प्राइवेट इंट, ठीक है, प्राइवेट इंट एज ऐड करना पड़ेगा। एंड दिस स्पेलिंग एंड दिस स्ट्रक्चर एंड दिस जेसन डेटा स्ट्रक्चर शुड बी सेम, तब जाके वो मैप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जो देखो एज लिखा है ना, इट शुड बी सेम एज ये जो की है, तब जाके वो एक एक एज में मैप हो जाएगा, ठीक है ना। अभी सिंपल वे में मैं अगर इसको सिस आउट, तो इंटीजर है, तो इंटीजर को हम लोग लेट्स से ये जो जेसन डेटा डॉट गेट एज, ठीक है, गेट एज। तो ये मैं अगर रन करूँगा तो ये समझ में आया क्या क्यों हम लोगों ने किए? देखो 10 आया, हाँ। अच्छा अभी देखो, सपोज दीज आर ऑल बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब ये प्री सेट वैल्यू है। मुझे सपोज पासवर्ड कुछ और डालना है, कुछ और पासवर्ड डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये गेट पासवर्ड, ठीक है, ओके। लेट से मैं पहले कुछ दूसरा पासवर्ड सेट पासवर्ड करूँगा। सेट पासवर्ड में क्या लिखूँगा मैं? सेट पासवर्ड में लेट से लिख रहा हूँ माई न्यू पासवर्ड, ठीक है, माई न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे अगर सेम वे मैं गेट पासवर्ड करता हूँ आफ्टर सेट पासवर्ड, ठीक है, तो सेट पासवर्ड करता हूँ, देखो पासवर्ड जो है माई न्यू पासवर्ड हो गया है। बट इफ़ यू सी इन डेटा, आई मीन इन डेटा सेट और इन डेटा शीट, इट इज़ नॉट चेंज्ड। मैंने जो सेट किया वो मैंने गेट किया, ठीक है। तो ऐसे इन दिस वे वी कैन ओवर राइट सम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, लेट से तुम्हें ये पासवर्ड चेंज, मतलब ये डमी पासवर्ड तुम डाल के रखे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम फ्रॉम ये डेटा शीट तो तुम पासवर्ड ये नहीं करोगे, तुमको जेनकिंस वॉल्ट वगैरह वो सब लगा के तुमको पासवर्ड डालना है, राइट, बिकॉज पासवर्ड इज़ ए सिक्योर थिंग। तो ऐसे करके सेट पासवर्ड करके वो लेना है एंड देन तुमको वो यूज़ करना पड़ेगा जेसन डेटा डॉट गेट पासवर्ड करके। फिर से आया समझ में क्यों ऐसे एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट लगाया हम लोगों ने? ताकि कोई भी डेटा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट डेटा है, वो डिफ़ॉल्ट डेटा वी कैन रीड directly, but if we don't want any data to use or we are using some dummy data, then we can first set the data and then we can use. अच्छा है, ओके फाइन। ओके तो हमें अभी देखना पड़ेगा ये कहाँ गया? pom.xml में हम लोग ये टेस्ट मेथड मतलब JUnit यूज़ तो कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट आई एम नॉट गेटिंग @test thing, right? That is @ अच्छा ओके, assertion कुछ JUnit वाला आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, ये देखो ना, assertion JUnit फ्रेमवर्क आया ना। ओके फाइन। JUnit Maven dependency, let's see, JUnit Maven dependency। तो ये देखो, ये सब जो ये दिख रहा है क्या?
ये जो वल्नरेबिलिटीज़ है ना, ये वल्नरेबिलिटीज़ वाला सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये डे टू डे अपडेट होता रहता है। वल्नरेबिलिटीज़ आज नहीं है इसमें, कल हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड लेट्स put that JUnit version here. Yes, yes. ओके, अभी मैं देखता हूँ ये टेस्ट में @टेस्ट मेथड को जाता है कि नहीं। @टेस्ट आया 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 आया। ओके फाइन, नाउ ये @टेस्ट तो आ गया, इसको ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं रखूँगा मैं, कुछ और मेथड, ठीक है। तो ये लेट्स से पब्लिक वॉइड या डमी जेसन जेसन रीड मेथड, क्या समझा नहीं, और एक बार बताओ। एनोटेशन मतलब सपोज तुम एक एप्लीकेशन लिखे हो, राइट, एप्लीकेशन लिखे हो, तो तुमको उसको टेस्ट, वो टेस्ट है, वो टेस्ट कैसे तुमको समझेगा, हाँ, वो टेस्ट, समथिंग इज टेस्ट, ओके। सो वो टेस्ट कैसे समझेगा, तो @टेस्ट से वो टेस्ट एज ए टेस्ट मेथड वो रन होगा, ठीक है। जैसे कि जेसन रीड, मैंने इसको एक टेस्ट एनोटेशन दिया, दो इट इज़ आई एम नॉट टेस्टिंग दिस जेसन रीड, जस्ट आई एम पुटिंग @टेस्ट टू टेस्ट वेदर दिस जेसन रीड मेथड इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो ये यूनिट टेस्टिंग में कैसा होता है, यूनिट टेस्टिंग में सपोज तुमने एक मेथड लिखे हो, वेदर दैट मेथड इज वर्किंग फाइन इन स्टैंड अलोन मोड और नॉट, ठीक है। तो स्टैंड अलोन मोड में वो पर्टिकुलर मेथड वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके लिए तुमको @टेस्ट, वो टेस्ट मेथड में देन वो मेथड को कॉल करना पड़ेगा @टेस्ट के अंदर, ठीक है। उस मेथड को कॉल करके अभी क्या करोगे अब, उसका कुछ सर्विस वर्चुअलाइजेशन वगैरह इधर उधर करके, मतलब दूसरे डेटा को वो रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, वो सब देखने के लिए सर्विस वर्चुअलाइजेशन, मॉकिंग, ये सब लेके तुम वो टेस्ट करोगे दैट पर्टिकुलर मेथड इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो सेम वे आवर कोड एक्चुअली @टेस्ट के अंदर एक मेथड होता है, उस मेथड के अंदर जो भी तुम लिखोगे, ठीक है, वो जो मेथड है, ये जस्ट जेसन रीड, इट विल एक्ट एज द टेस्ट, इट विल एक्ट एज द टेस्ट। और इसके लिए कोई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि @टेस्ट एनोटेशन इंटरनली कॉल्स दैट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फ्रॉम JUnit लाइब्रेरी। JUnit लाइब्रेरी में @टेस्ट इसमें ऑटोमेटिकली वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, सो दैट इन फ्रॉम दैट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यू कैन रन दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। अभी देखो, जैसे ही मैं @टेस्ट दिया, यहाँ पे ये रन का बटन आ गया, क्लिक टू रन टेस्ट, देखो क्या है ये, जावा लैंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कहाँ पे आया, कुछ तो आया है, देखना पड़ेगा क्या है। जो चीज़ हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से कर रहे थे, वो चीज़ हम लोग @टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट इन्वोक, क्या कैन नॉट इन्वोक डेटा गेट यूआरएल बिकॉज जेसन डेटा इज नल, क्या है देखना पड़ेगा ये क्यों आ रहा है। जेसन डेटा इज नल,
ये एट द रेट टेस्ट मेथड जैसे ही मैंने रन किया, देखो एक ऐसे रिपोर्ट जनरेट हुआ ऑटोमेटिकली ये टेस्ट के लिए, ठीक है। कहाँ पे किधर ये रन नहीं हो रहा है, कहाँ किधर ये हो रहा है, ये सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है। मे बी जे यूनिट के लिए कोई प्लगइन नहीं है और जावा टेस्ट के लिए कोई प्लगइन नहीं है, मे बी दैट इज़ द रीज़न। देखता हूँ कोई प्लगइन है तो। फिर से जे यूनिट, एक्सटेंशन पैकेज जे यूनिट jar downloaded, download JUnit jar files to current project for easy use debugger for Java extension not required, not required. anyway, ये देखना पड़ेगा ये कैसा क्या मतलब क्यों नहीं हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। उसके लिए ये थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे टाइम चाहिए। ओके, मैं ये कोड अभी नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसे देने वाला हूँ मैं, जैसे ही हम लोग कल तक ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो फ्रेमवर्क क्रिएशन जो है कल तक ये ख़त्म हो जाएगा। एंड जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम लोग गिट के थ्रू इसको पुश कर देंगे एंड यू विल ऑल हैव दैट एक्सेस, ठीक है। हाँ, गिट के थ्रू देखेंगे हम लोग, तो गिट का भी हो जाएगा, गिट भी सीख जाओगे तुम लोग, कैसे गिट यूज़ करते हैं, गिट हब कैसे यूज़ करते हैं, गिट बैश कैसे यूज़ करते हैं लोकल। ठीक है, शाम को ना, हाँ 7 to 9 रख सकते हैं।